सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी मैं आपको देना चाहूँगा कि जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो बीएससी आपको काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिली है। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो कंपनी की परफॉर्मेंस है, उसकी हम लोग बात करेंगे। बट अगर पिछले 5 साल की बात करें, पिछले 3 साल की बात करें और पिछले 1 साल की बात करें तो बीएससी के इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा बीएससी के परफॉर्मेंस से खुश हुए हैं, ऐसा हम क्लियर कट बोल सकते हैं। क्योंकि पिछले 5 साल का स्टॉक प्राइस CAGR अगर आप देखोगे तो 125% है, 3 साल का CAGR 139% है और पिछले 1 साल का CAGR 192% है। अब इतने इंप्रेसिव रिटर्न जो बीएससी ने पास्ट में बनाकर दिया है, ये इंप्रेसिव रिटर्न का अगर किसी को क्रेडिट आप देना चाहें तो वो कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ को दे सकते हैं। पिछले 5 साल का CAGR, 3 साल का CAGR और पिछले 1 साल का CAGR देखोगे इस कंपनी की ग्रोथ का काफ़ी इंप्रेसिव है। अगर प्रॉफिट का देखोगे तो 64% CAGR से प्रॉफिट ग्रो किया है, 3 साल में 69% CAGR से ग्रो किया है और पिछले 1 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ रेट हमें 189% की देखने को मिली है। और सेम कंपनी के रेवेन्यू भी पिछले 1 साल में हमें डबल होते हुए देखने को मिले हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, इतनी अच्छी ग्रोथ कंपनी जो रिपोर्ट की है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है इस कंपनी के एक्सपायरी का बदलना। यानी कि बीएससी के आपको 3 मेजर इंडेक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एक आप सेंसेक्स बोल सकते हैं, एक आप बैंकेक्स बोल सकते हैं, उसके अलावा आपको सेंसेक्स 50 देखने को मिलता है। अब ये तीनों का जो एक्सपायरी हमें देखने को मिलता था अलग अलग टाइम पर देखने को मिलता था, बट अब इन तीनों की जो एक्सपायरी है वो हमें सेम डे पे देखने को मिलती है। और वो डेट नहीं मतलब दिन बोल सकते हैं, ट्यूसडे का। बट अगर हम बात करें एनएससी की दोस्तों, तो एनएससी काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान हो रही थी। क्योंकि अगर हम एफएनओ मार्केट की बात करें यानी कि डेरिवेटिव मार्केट की, तो उसका जो सबसे बड़ा वॉल्यूम्स पहले जिसके पास हुआ करता था वो एनएससी के पास जाता था। बट वो वॉल्यूम्स बीएससी के पास जाने लगा बीएससी के एक्सपायरी के बदलने की वजह से। अब इसका असर हमें कंपनी के नंबर्स में भी देखने को मिली। रेवेन्यू, प्रॉफिट ज़बरदस्त ग्रो करता हुआ नजर आया। अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि एक्सपायरी के बदलने की वजह से रेवेन्यू प्रॉफिट क्यों बढ़ा, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, बीएससी और सेंसेक्स की बात करें तो ये एक एक्सचेंज है, ठीक है। और एक्सचेंज मेनली वॉल्यूम से पैसा कमाती है। आप प्रॉफिट करो लॉस करो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ट्रेड करोगे इनके प्लेटफॉर्म में तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक ट्रांजेक्शन चार्जेस इनको देंगे और जितना ज़्यादा वॉल्यूम्स इनको मिलेगा उतना ज़्यादा इनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रो करेंगे, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों यहाँ पर अपडेट ये है कि आज के दिन बीएससी में ज़बरदस्त आपको गिरावट देखने को मिली, करीब 5% के आसपास का। रीज़न, सेबी ने दोस्तों अप्रूवल दे दिया है एनएससी को अपने एक्सपायरी को बदलने का। तो अब देखा जाए तो बीएससी के जो एक्सपायरी है वो तो हमें ट्यूसडे को देखने को मिलती थी, बट उसको सेबी ने बदल कर थर्सडे कर दिया है। और जो ट्यूसडे को एक्सपायरी देखने को मिलता था बीएससी का, अब हमें ट्यूसडे को एक्सपायरी देखने को मिलेगी एनएससी का। तो पिछले कुछ टाइम में, पिछले अगर हम 6-7 महीनों की बात करें, 6-7 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा आप टाइम ले सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको एक्सपायरी को लेकर झगड़ा देखने को मिला है बीएससी और एनएससी के बीच में। और अब इसका फाइनल कंक्लूजन ये है कि एनएससी की जो एक्सपायरी है वो हमें पहले देखने को मिलेगी, बीएससी की एक्सपायरी बाद में देखने को मिलेगी। दिन भी आप सुन लो, एनएससी का एक्सपायरी हमें ट्यूसडे के दिन देखने को मिलेगा और बीएससी की सभी एक्सपायरी हमें थर्सडे के दिन देखने को मिलेगा। और इस वजह से काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउस हैं उन्होंने भी अपने जो अर्निंग एस्टिमेट रखा था बीएससी के फ्यूचर को लेकर, उसको भी लगभग 1 से 2% तक कट किया है। क्योंकि उम्मीद है कि आगे चलकर इस चेंजेस की वजह से बीएससी के जो मार्केट शेयर हैं वो हमें ट्रिम होते हुए नज़र आ सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना और इस पर थोड़ा रिसर्च कर लेना। और ये जो सारी दोस्तों चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट कब से होने वाली हैं, तो उसके डेट्स वगैरह भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, देख लो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एक्सपायरी का जो स्टार्टिंग डेट है वो हमें 1 सितंबर से देखने को मिलेगा। इसी साल की ये बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लो। इसी सारी चीज़ों के बेसिस पे आज के दिन बीएससी ने रिएक्ट किया है। अब इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बीएससी को लेकर, वो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है CDSL।
अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ये एक्सपायरी के बदलने की वजह से क्या डिपॉजिटरी को भी प्रॉब्लम होगा, यानी कि CDSL को, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। अब देखो CDSL की अगर हम बात करें तो ये एक डिपॉजिटरी है, ये कोई एक्सचेंज नहीं है। अब अगर हम बात करें, कोई पर्सन मान लो अगर ट्रेड करता है, चाहे वो NSE में करे या BSE में करे, अगर उसका डिपॉजिटरी CDSL है तो अल्टीमेटली CDSL को तो फ़ायदा होना ही होना है। बट एक्सचेंज के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप NSE में ट्रेड करोगे तो सिर्फ NSE को फ़ायदा दोगे, और BSE में ट्रेड करोगे तो सिर्फ BSE को फ़ायदा दोगे, ठीक है। बट अगर आप डिपॉजिटरी में CDSL के अकाउंट को यूज़ करते हैं या फिर NSDL के अकाउंट को यूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली इन दोनों को तो फ़ायदा होता ही है। अगर आप ट्रेड करो, लॉस करो, प्रॉफिट करो, इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये जो चेंजेस हमें देखने को मिली है BSE और NSE के एक्सपायरी में, इससे CDSL वाले बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होना। बट CDSL से रिलेटेड कुछ अपडेट हमें ज़रूर सुनने को मिली है, और वो अपडेट बोल सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, तो इस वजह से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, आज के दिन की बात हो रही है, यानी कि वेडनेसडे की। CDSL, बिरला सॉफ्ट, उसके अलावा 9 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज के दिन हमें FNO कैटेगरी में बैन होते हुए नजर आए हैं। अब कौन कौन सी कंपनी है, सभी का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला नाम देखने को मिलता है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। उसके अलावा दोस्तों नाम देखने को मिलता है बिरला सॉफ्ट का। उसके बाद हमें CDSL का नाम देखने को मिलता है। उसके अलावा हमें चंबल फर्टिलाइज़र का नाम देखने को मिलता है। हुडको भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इरेडा का भी नाम देखने को मिलेगा। मन्नमपुरम फाइनेंस का भी नाम देखने को मिलता है। साथ में आरबीएल बैंक भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और टीटागढ़ सिस्टम भी देखने को मिलता है। अब देखो दोस्तों, FNO बैन क्यों होता है और इससे क्या बिजनेस में इफेक्ट पड़ती है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, FNO बैन बेसिकली तब एक्सचेंज करती है जब लिमिट क्रॉस होता है या फिर उसके रेंज के आसपास आपको कॉन्ट्रैक्ट्स आते हुए देखने को मिलते हैं। अब देखो, जितने भी डेरिवेटिव मार्केट में कंपनीज लिस्टेड हैं, उसको एक लिमिट दिया जाता है एक्सचेंज की तरफ से। वो लिमिट का 95-98% तक अगर वो नंबर जाता है तो फिर एक्सचेंज क्या है कि बैन कर देती है उन सारे स्टॉक्स को FNO कैटेगरी में। और ये बैन परमानेंट नहीं होता, बट हाँ ये सारी चीज़ें किसी भी तरह का बोल सकते हैं बिज़नेस पे इफेक्ट नहीं डालती। ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए। तो इसको बिज़नेस से आप लिंक बिल्कुल भी मत करना और ना ही करने का सोचना, क्योंकि इससे स्टॉक में रिएक्ट होता है, ना कि बिज़नेस में। तो इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर लेना अगर आप मार्केट में नए हैं तो। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें बिज़नेस के बारे में, तो क्वार्टरली रिजल्ट अभी हाल ही में कंपनी ने जो बैक टू बैक 2 क्वार्टर का रिपोर्ट किया, Q3 और Q4, दोनों हमें Q1Q बेसिस पे अच्छे देखने को नहीं मिले। और इससे पहले के जो नंबर्स थे वो लगातार एवरी क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट Q1Q बेसिस पे हमें अच्छे देखने को मिलते थे। तो अभी क्यों ऐसा हुआ, नंबर ख़राब क्यों गिरा? तो इसके पीछे का रीज़न है मार्केट का ख़राब परफॉर्म करना। जब मार्केट ख़राब परफॉर्म करती है तो लोग मार्केट से निकलते हैं, पुराने लोग भी ज़्यादा ट्रेड इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होते नहीं हैं। और ऐसे टाइम पे क्या है कि डिपॉजिटरी एक्सचेंज के जो नंबर्स हैं वो वीक हो जाते हैं। बट मार्केट जैसे रिकवर करेगी, लोग मार्केट के साथ जुड़ेंगे, तो उस केस में क्या है कि नंबर्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिलेगी, चाहे रेवेन्यू या फिर हम प्रॉफिट्स की बात करें। तो जो भी CDSL के इन्वेस्टर हैं, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको तब देखने को मिलती है जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल या फिर वन साइडेड नीचे जाता हुआ दिखता है, जो कि पिछले कुछ टाइम हमें देखने को मिला भी है। अगर आप पिछले 1 साल से भी मार्केट में हैं तो आपको पता ही होगा। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, अगर पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो ये कंपनी से रिलेटेड आज के दिन कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। बड़ी खबर फिलहाल यहाँ पर यह है कि पॉलीकैब इंडिया ने फिलहाल साइन किया है BSNL के साथ एक डील, जिसका वैल्यू है 6,448 करोड़ का। अब ये जो BSNL के साथ डील साइन हुआ है, ये भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए है। और ऐसा नहीं कि BSNL के साथ पॉलीकैब इंडिया पहली बार डील साइन कर रही है।
अभी Q4 की ही हम बात कर लेते हैं। इस कंपनी ने 3000 करोड़ के आसपास का डील साइन किया था BSNL के साथ फॉर भारत नेट प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पुराने क्लाइंट से कंपनी को फिर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं एक्सपेंशन से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक पॉजिटिव न्यूज़ हम कंसिडर करेंगे। अब दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक में आज के दिन रिएक्ट करता हुआ देखने को नहीं मिला, तो इन्वेस्टर्स उतने ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुए होंगे इस न्यूज़ से। बट ऐसा नहीं है कि न्यूज़ ख़राब है, न्यूज़ हम अच्छा कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो कंपनी का जो पूरे साल का रेवेन्यू है वो लगभग 22,000 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। और अगर हम देखें क्वार्टरली रेवेन्यू तो वो कितना देखने को मिला था Q4 में, लगभग 6,986 करोड़। तो जो कंपनी एक क्वार्टर में रेवेन्यू रिपोर्ट करती है लगभग उसके आसपास का ही नंबर हमें इस डील का देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि डील छोटा है, अच्छा खासा बड़ा डील हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट हाँ, उसका इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिला तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर कंपनी के पास अच्छे खासे डील है और उसके एग्जीक्यूशन अगर कंपनी ऑन टाइम कर रही है तो फ्यूचर में कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रो करते हुए नज़र आ ही जाते हैं। अब दोस्तों पिछले एक साल में इस कंपनी का जो सबसे बड़ा सरदर्द रहा है वो कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। कंपनी के अब तक जो ग्रोथ रेट रहे हैं प्रॉफिट और रेवेन्यू के, उसमें एक डिफरेंस आपको दिखेगा कि रेवेन्यू ग्रोथ जैसा भी ग्रो हुआ है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ हमें बेटर देखने को मिली है। 10 साल का सीजर, 5 साल का सीजर और 3 साल का सीजर देखोगे तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है रेवेन्यू के कंपैरिजन में। बट पिछले एक साल में ये चीज़ें हुई नहीं है और इसके इन्वेस्टर यूज टू नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी के जो मार्जिन्स थे वो हर साल हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते थे, 2025 में हमें कम होते हुए देखने को मिले हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें हमें होती हुई देखने को मिली है, जिसको 2026 में कंपनी काउंटर करने की कोशिश कर सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसने पहली बार स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है 16 साल बाद। अब ये कंपनी का नाम क्या है? तो दोस्तों कंपनी का नाम है अजकॉन ग्लोबल सर्विसेज। छोटी कंपनी है तो कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, बट न्यूज़ थी इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों अपडेट यहाँ पर ये है कि 1:2 के रेशो में 1:10 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया है। अभी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये का है। आफ्टर स्प्लिट फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपये का हो जाएगा, यानी कि 1 के बदले कंपनी आपको 10 इक्विटी शेयर देगी। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट आपका डबल नहीं होने वाला है या फिर 10 गुना नहीं होने वाला है, इन्वेस्टमेंट आपका वही रहने वाला है। इस चीज़ को समझ लेना अगर आप बिगिनर है तो। और इसके दोस्तों अगर हम बात करें रिकॉर्ड डेट की तो 20 जून को इसका रिकॉर्ड डेट इसने सेट किया है, यानी कि इस डेट से पहले जो भी कंपनी में शेयर होल्डर होंगे वो पूरी तरह से एलिजिबल होंगे इस कंपनी में स्प्लिट के लिए। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है, तो इसको रिकमेंडेशन मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।